हाल दिल किसको सुनाए। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता है। मेरा कुरान बता साबिर के बारे में तू क्या कहता है? तो कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और सब्र मेरे हुसैन ने किया, लिहाजा हाथ उठा कर बोलो अल्लाह मेरे हुसैन के साथ है। अल्लाह हुसैन के, अब जो हुसैन के साथ है समझो अल्लाह उसके साथ है, और जो यजीद के साथ है समझ जाओ अल्लाह की नाराजगी उसके साथ। समझ गए बात की नहीं? अच्छा, जो जुल्म करे, जो जुल्म करे, फर्जियत करे, वो जन्नत में जाएगा कि उधर जहन्नम में? फिर जोर से बोलो। और जो सब्र करे, हम नोट कर लेना, खालिक़े जन्नत खुदा और खुदा की अता से मालिके जन्नत मुस्तफा और नबी के सदक़े में जन्नती जवानों के सरदार हसन हुसैन। और पर्दे के आड़ में बैठकर मेरी माँ बहू बेटियां भी सुन रही हैं, वो सोचेंगे कि हुजूर ये सब मर्द लोग जन्नत में चले गए, हसन हुसैन उनके सरदार हैं, तो ये निपट्टू और ये कहाँ रहेगी जिसको घर में बैठाए हो? तो महरूम ना हो नबी के नवाज से, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। और नबी की बेटी फातिमा ज़हरा ये जन्नती औरतों की सरदार। सुनिए, तो अल्लाह की रजा हुसैन के साथ है, अल्लाह की खुशी हुसैन के साथ है। लेकिन इधर देखो, इधर लाखों लाखों का मजमा होता है और सब पर मेरी नजर होती है, इधर उधर कोई कर नहीं सकता। और मई में तो एक बार एक शख्स को जरूरत थी, जा रहा था, मैंने कहा भाई बैठो, बेचारा बैठ गया, लफ्जा खत्म हो गया, शीरीनी बढ़ गई, सब चले गए, अब वो बैठा रह गया। कमेटी वालों ने कहा भाई अब तो जाइए, सब तो हो चुका था, क्या जाऊं, जो होना था वो तो हो गया। तो ऐसा मामला नहीं है, जरूरत अगर है तो आदमी इधर उधर जा सकता है ना? सुनो गौर से मेरी बात को, हुसैन के साथ सब्र है, यजीद के पास जुल्म है। ये गैर मुक़ल्लिद तो यहाँ ने दिया बांधते खुदा के नाइक के ग्रुप वाले। हाँ, इसलिए नाम लेता हूँ कि बहुत यूट्यूब पे देखते हो, उसके चक्कर वक्कर में मत आना, उसके चक्कर वक्कर में मत आना। आपको साफ साफ मैं बताता हूँ, मैंने तो उसकी बकरिया उधेड़ दिया था, मई में बकरिया उधेड़ दिया था। वो फर्जी तरीके पर सिखा पढ़ा कर रुपया दे दे करके मजमे में लाता है लोगों को। ये इन्होंने कलमा पढ़ लिया, ये हिंदू से मुसलमान हो गए, ये पढ़ते ऐसा ऐसा कुछ नहीं। तो उसकी तकलीफ वगैरह मत सुना करो, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, उसकी तकलीफ मत सुना करो, तकलीफ उसकी सुनो जिससे तुम बर्बाद ना हो, और वो तुमको कहीं और ले जाएगा। मालूम है, लखनऊ आ रहा था, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा कि यजीद हक पर हुसैन वाजिबुल कत्ल, उनका कत्ल करना होना बहुत जरूरी था, ना हक थे, माशाअल्लाह बोलो। लखनऊ का चेहरा नहीं देख पाया, लखनऊ का चेहरा नहीं देख पाया। समझो जोर से, मैं बताना ये चाहता हूँ, मैं मुरादाबाद, आज 15 साल पहले मुरादाबाद जिले में पहले कस्बा हुआ करता था संभल, अब तो जिला बन चुका है, अब जिला बन चुका है। मेरी तकरीर हो रही थी और उसी इलाके का एक मौलवी था जिसने लिखा था यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु और हुसैन को बागी लिखा था। मैंने कहा ना लाठी ना डंडा, न कप न शक, न रे न टी, न मैं कुछ बोलूं न तू कुछ बोल, न लड़ाई न झगड़ा। आजा मस्जिद के दरवाजे पर, एक तरफ तू खड़ा हो जा, एक तरफ मैं खड़ा हो जाता। तू भी हाथ उठा,
मैं भी हाथ उठाता हूँ, तू भी दुआ कर, मैं भी दुआ करता हूँ। तू यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहता है, सुन लो, और मैं हुसैन को अमीरुल मोमिनीन कहता हूँ, तो तू भी दुआ कर, हम भी दुआ करें। तुम ये दुआ करो, या अल्लाह जहाँ यजीद जाए वहाँ हम लोगों को भेज दे। और मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह जहाँ हुसैन जाए वहाँ हुसैनी गुलामों को भेज दे। भाग खड़ा हुआ, हिम्मत नहीं पड़ी। कभी कभी दाल में काला होता है और कभी कभी पूरी दाल काली होती है। सुन लो, कभी दाल में काला और कभी पूरी दाल काली। तो अंदर अंदर हिमायत करते हैं यजीद की, सुनो, और बाहर बाहर खाने का ये दांत अलग और दिखाने वाले बड़े बड़े दो अलग। अंदर अंदर यजीद की हिमायत और बाहर बाहर सबको बेवकूफ बना रहे। मैं कहना चाहता हूँ, यजीद खुश था कि हुसैन को करबला में शहीद कर दिया, लेकिन उसे नहीं मालूम कि एक हुसैन को शहीद किया तूने तो पूरी दुनिया में घर घर गुलाम हुसैन है। आपके घर बच्चा पैदा हुआ, क्या नाम? मोहम्मद हुसैन। उनके घर पैदा हुआ, क्या नाम? कमाल हुसैन। उनके घर बच्चा पैदा हुआ, क्या नाम? जमाल हुसैन। उनके घर बच्चा पैदा हुआ, क्या नाम? मोहम्मद हुसैन। घर घर गुलाम हुसैन। हम हुसैन को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, हम धमके के चौक पर कहते हैं हम गुलाम हुसैन। लेकिन ये गैर मुतल्लिब यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहता है, तो क्यों नहीं अपने लड़के का नाम यजीद रखता? या तो दाल में काला है या पूरी दाल काली है। यजीद को अमीरुल मोमिनीन मानते हो तो जब बेटा पैदा हो पहला तो कह दो यजीद नंबर 1, और दूसरा है यजीद नंबर 2, पोता है यजीद नंबर 3, नाती आए यजीद नंबर 4, लगाते चले जाओ। यजीद अव्वल, यजीद दोम, यजीद सोम, यजीद चहारुम, यजीद पंजुम, यजीद अव्वल, यजीद सानी, यजीद सालिस, यजीद राबे, यजीद खामिस, यजीद सादिस, यजीद साबे। क्यों नहीं नाम रख रहे हो? इसका मतलब छिप पर हमला कर रहे हो। लेकिन हुसैन ने जामे शहादत नोच करके यजीदियों के पोल को मैदान करबला में खोल दिया था, और आज पूरी दुनिया में गुलाम हुसैन चल करके आज की यजीदियों का पोल बैठो। हम लोग इमाम हुसैन के मानने वाले, उन पर पानी बंद हुआ तो हम लोग सबको पानी पिलाते। पानी पिलाना ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? दो से बोलो, अच्छी बात है ना, नेक काम है ना, बढ़िया है ना। हदीस में आया है चूंटी को अगर दाना दे दो, इसको दाना देना क्यों? कमजोर से कमजोर जानवर चूंटी, अरे भाई हम तो कमजोर, चूंटी बहुत कमजोर जानवर है। आजकल भी हमारे आपके घरों में जब चूंटी निकल आती है तो कहते चूंटी निकल रही, बारिश होगी, ऐसा अनुमान लोग लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। और जब चूंटी निकलती है तो मेरी माँ बहनें जाती है कनस्टर से आटा निकालती, एक मुट्ठी आटा लेकर के उन्हीं चूटियों पर डाल देते, और चूटियां जैसे दाना खा लेती हैं आटा, और देखते हैं हम लोग गायब हो जाए। ऐसा होता है कि नहीं? अरे होता है ना। आसान भाषा में इसलिए बोल रहा हूं कि सब समझ जाए। होता है कि नहीं होता है? ये घर घर हो रहा है, और मेरे हुजूर ने तो 1400 साल पहले फरमा दिया कि चूंटी को दाना देना सवाब है। लिहाजा अगर ऐसा घरों में होता होगा तो बंद मत करना, बंद मत करना, बल्कि चूंटियों को चप्पल लेकर मत मारना। उनका जत्था है, उनका लश्कर है, तो उनको मुंह से मत मारना, उनको दबाना नहीं, मसलना नहीं, दाना देना सवाब है। ये कहकर पूरी दुनिया को मेरे पैगंबर मेरे नबी ने बता दिया कि चूंटी कमजोर है, उसे मसला न जाए, बल्कि दाना दे करके उनको
पैगाम हदीस पाक का, ये मेरे नबी का। कलीजे आज लोग कहते हैं मुझको सपोर्ट करो, रिक्शा चालक को रिक्शा मालिक बना दूंगा, टैक्सी चालक को टैक्सी मालिक बना दूंगा, भूमिहीन को भूमिहार बना दूंगा, बड़ा बड़ा न जाने क्या क्या दावा, छोटे को बड़ा बना दूंगा, नीच को ऊंच बना दूंगा। कि पूरी दुनिया में जिसने नीच को ऊंच बनाया, छोटे को बड़ा किया, जमीन से ऊपर उठाया, पैगंबर इस्लाम के साथ बिलाल हबशी एक यहूदी के गुलाम थे, मगर मेरे हुजूर ने अपने दामन से लगा दिया। काले थे, हबशा के रहने वाले, मगर अब बिलाल नहीं, इसके रसूल की वजह से वो आसमानी हिदायत के हिलाल हो जाते हैं, वो आसमानी हिदायत के हिलाल हो जाते हैं। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं कि इमाम हुसैन की मोहब्बत है, उन पर पानी बंद हुआ, वो यजीदी थे, मेहमानों पर पानी बंद कर रहे थे। जिस नबी का कलिमा पढ़े उसी नबी के नवासे पर पानी बंद किया। तो 1382 साल से लेकर अब तक और कयामत तक हुसैन के गुलाम हुसैन के नाम पर पानी पिलाएंगे और पानी पिलाकर बताएंगे हम यजीदी नहीं हैं, हम हुसैनी हैं। जिस मोहल्ले में पानी पिलाया जाता है वो हसन हुसैन का मोहल्ला कहा जाता है। हाँ सुनो, सब बताता, इस्लाम में लहो लड़ी बेकार कामों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। सब अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, उम्दा उम्दा, निराला निराला, जो यहाँ भी काम आए वहां भी काम आए, वही इस्लाम में है। समझ पा रही है? अच्छा एक बात बताओ, मेरे हुसैन खाना बन गया, हम लोग खाना खिलाते, हुसैन के नाम पर खाना खिलाते। लोग समझते हैं मुहर्रमदारी सिर्फ यही है कि वो खा काटो, अंदर का गूदा निकालो और खजड़ी घोल बनाओ, रात भर रह के दबाओ पीटो। एक बात बताइए, घोल पीटने से आपको क्या मिला? कोई सबक, कोई पैगाम? ये लहो लाभ कीजिए, लहो लाभ इस्लाम में नहीं। जो उसने खर्च किया था जुमे को ढोल पीटे, न किसी के खाने में आया, न किसी के पीने में आया, न किसी के पहनने में आया, न किसी के मकान बनाने में आया, न किसी गरीब को उठाने में काम आया। वो पीटे, बल्कि शोर मचा करके कान का पर्दा फाड़ने में आया, बाकी कोई फायदा नहीं। ये